नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। आप इन दिनों देखते होंगे और महसूस भी करते होंगे कि भौतिकता के प्रति हमारा आकर्षण कितना बढ़ गया है। हम कितनी ललचाई नज़रों से भौतिकवाद को देखते हैं और किसी भी भौतिक उपलब्धि को, भौतिक वस्तु को अपने में समेट लेना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी का जैसे लक्ष्य हो गया हो सिर्फ सुख और संपन्नता, संतुष्टि और आनंद हमारे जिंदगी के लक्ष्य से बहुत दूर चले गए हैं। जब किसी को समझाइए कि रास्ता बहुत गलत है तो कहता है कि हमें आध्यात्म की ओर नहीं जाना है, हमें यही रहना है, ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद आपको शांति और आनंद की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, और तब जब आप शांति और आनंद की ज़रूरत महसूस करेंगे तब आपको आध्यात्म नजर आएगा। सारी की सारी भौतिक चीज़ें बिल्कुल आपको गैर जरूरी महसूस होने लगेंगी। हालांकि बिरलों को ही यह महसूस हो पाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अरबपति पिता के उत्तराधिकार के बावजूद सब कुछ ठुकरा दिया। उस शख्स का नाम है वेन अजान सिरिपान्यो। वेन अपने अरबपति पिता के उत्तराधिकारी थे। वेन ने गौतम बुद्ध का अनुसरण करते हुए सबको ठुकराया। वे बौद्ध भिक्षु बन गए। वेन इन दिनों थाईलैंड में रहते हैं। वेन सिरिपान्यो के पिता आनंद कृष्णन की कुल संपत्ति 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। एके के नाम से जाने जाने वाले आनंद कृष्ण फोन कंपनी एयरसेल के मालिक भी थे। एयरसेल कभी आईपीएल में धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को स्पॉन्सर करती थी। तमिल मूल के मलेशियाई बिजनेस टाइकून आनंद कृष्ण के साम्राज्य में टेलीकॉम, मीडिया, तेल, गैस, रियल एस्टेट और सैटेलाइट तक शामिल हैं। उनकी कम से कम 9 कंपनियों में हिस्सेदारी है। मलेशिया के वे सबसे रईस आदमी माने जाते थे। आनंद कृष्णन बौद्ध धर्म को मानते थे। वो बौद्ध भिक्षु की राह पर नहीं निकले थे। सिरिपान्यो के भिक्षु बनने की कहानी इत्तेफाक है। हुआ यह कि सिरिपान्यो अपनी थाई माँ के परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए थाईलैंड गए थे। उसी दौरान 18 वर्षीय सिरिपान्यो ने मनोरंजन के लिए अस्थायी रूप से एक रिट्रीट में रहने का फैसला किया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह अनुभव जीवन का अस्थायी तरीका बन जाएगा। 20 से अधिक वर्षों के बाद अब एक वन भिक्षु हैं। थाईलैंड म्यांमार सीमा पर स्थित दताओ दम मठ के मठाधीश हैं। सिरिपान्यो का पालन पोषण ब्रिटेन में उनकी 2 बहनों के साथ हुआ था। वह 8 भाषाएं बोल सकते हैं। बताया जाता है उनकी मां का रिश्ता थाई राजवंश से जुड़ता है। चूंकि बौद्ध धर्म के उपदेशों में से एक पारिवारिक प्रेम भी है, सो सिरिपान्यो समय समय पर अपने पिता से मिलने के लिए समय निकालते हैं। इसके लिए उन्हें अस्थायी रूप से अपनी पुरानी जीवन शैली में लौटने की आवश्यकता होती है। एक बार उन्हें अपने पिता कृष्णन से मिलने के लिए एक प्राइवेट जेट से यात्रा करते हुए देखा गया। उनके पिता इटली में थे, लिहाजा इन्हें प्राइवेट जेट से इटली जाना पड़ा। दूसरी बार उन्हें पेनांग हिल में एक रिट्रीट में भाग लेना पड़ा। प्राइवेट जेट उनके पिता ने अपने बेटे के लिए खरीद लिया था, लेकिन यह प्राइवेट जेट सिर्फ उनकी यात्रा के लिए ही कभी कभी इस्तेमाल होता है। उन्होंने सारी भौतिक चीज़ों से किनारा कर लिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग भौतिक चीज़ों से किनारा कर लें, पर इतना ज़रूर है कि भौतिकवाद को जिन ललचाई आंखों से देख रहे हैं उन नज़रों को बदल लीजिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।